मैं इनकी हूँ, ये मेरी है। और सबूत भी दिया इन्होंने। आज भी वो लीला हो रही है ब्रज में। वो राधा रानी सरकार की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, बरसाने वाली की जय। ये मेरी श्री जी साक्षात श्री जी हैं। ये पहले मुझे ऐसे ही दिखती थी श्री जी, खुली आंखों से, चेहरा इनका जूड़ा चुनरी के बीच से जूड़ा दिखता था, वाइट कलर की चुनरी, गोटे लगे होगा और बीच से जूड़ा दिखता था। अब भी मुझे जूड़ा ही पसंद है इनका। मैं चोटी भी करती हूँ, खुले बाल भी रखती हूँ, पर मुझे जूड़ा ही श्रृंगार। और इनका श्रृंगार के लिए मैं बावरी हूँ। मैं बंदर में कम जाती हूँ, शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ, और इसके लिए तो मैं बावरी हूँ। ये मेरी हर कार्य करती हूँ, मुझे कुछ नहीं करती मैं, न पूजा न पाठ न धर्म शास्त्र वेद में कुछ नहीं जानती। बस मुझे पता है, बस मुझे मेरी है, मैं आप इनकी हूँ। बस हाथ खड़े करके मैं तेरी हूँ श्री जी, मुझे अपना लो, बस मैं इनकी हूँ, ये मेरी है। और सबूत भी दिया इन्होंने, मेरी हूँ। मैं कहती हूँ, एक संत थे वो बोलते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। वो कथा करते थे, बिहारी नंद लाल मेरो है। वो कथा करते थे, यही भजन गाते थे। वो सब कहते आप एक ही भजन गाते हो और क्यों नहीं गाते? वो कहते मैं तो कहता हूँ ये मेरा है। कभी उसने कहा ये मेरी है या मेरा है? और मैंने ठाकुर जी से जो मैं संतों की वाणी सुनती है, मैं उनको ही धारण करती हूँ। मैं संसार की बातें किसी को नहीं सुनती। ये कहते ऐसे करो, ऐसे झूठन मत खिलाओ, ये मत करो, ये मैं किसी को नहीं सुनती। मैं जो संतों की वाणी को सुनना चाहती हूँ, मैं वही धारण करती हूँ, उनको ही मनन करती हूँ। मैं किसी को नहीं सुनती, ना मैं सुनती हूँ, ना सुनूंगी, ना कभी। ना मुझे वेद आते, ना शास्त्र आते, ना धर्म ग्रंथ, ना पुजारियों की तरह मुझे पूजा करनी आती, मुझे कुछ नहीं आता। बस मुझे श्री जी ने बचपन से माता रानी को मानती थी, माता रानी ने यहाँ तक पहुँचा दिया मुझे, मेरे बांके बिहारी। और मैंने पता भी नहीं था मुझे वृंदावन धाम कहाँ है। 2014 में वृंदावन धाम बरसाना क्या चीज़ है। और ना मैं रामायण को पता था, ना भागवत पता, ना कलश यात्रा पता था, कुछ नहीं पता था मुझे। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी को मानने लगी, धीरे धीरे एक मेरी बहन है, वो सुनीता उनका नाम, वो उन्होंने मुझे 2-2 घंटे बैठ के ज्ञान देती थी, मुझे बताती थी मेहंदीपुर बालाजी क्या है, वृंदावन। तब से कह रही मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन। और बुलाया भी मेरे श्री जी ने, और मैं 2.5 महीने यहाँ रही वृंदावन, और उसके घर बार छोड़ के आई। और उसके बाद अब श्री जी मुझे घर भेज रही है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादी करके अब परमानेंट बास कर दे। और श्री जी अब सब कह रहे हैं आप वृंदावन के हो, अब यहीं रहते हो, यहीं रहते। और टैग लगा दिया पूरे वृंदावन का मुझे, और रखेंगे भी मेरी श्री जी। राधे 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 राधे। मैं पंजाब से हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट से, बरेटा है मेरा। और श्री जी ने अपनाया है मुझे, बस इन्होंने बहुत, मुझे साक्षात दर्शन करने हैं मेरी श्री जी। कुछ नहीं चाहिए संसार का, साक्षात देखना है, मैंने अपनी गोद में खिलाना है। जैसे ये मेरा हर कार्य करती, मैं कुछ नहीं करती। 1 महीने से आई हूँ मैं, मुझे पता नहीं मैं कहाँ खा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कौन पैसा लगा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये अपने आप स्वतः ही कर रही है। ऐसे ऐसे भक्तों से मिलाती है, संतों से मिलाती है कि जो जीवन का उद्धार करने वाले होते हैं, ऐसे संतों से मिलाती है जो मुझे अपना साक्षात रूप उनमें दिखा देती है। मुझे भीतर भी ये है, बाहर भी ये है, अंदर बैठती है यहाँ हृदय में, सारा कार्य करती है मेरा। हर मन में बोलती हूँ श्री जी ये मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है ये पूरा करना, ना आपकी रजा में हूँ, बस मैं इसकी रजा में रहती, जो आपकी इच्छा मैं वही करूँगी। आपकी रजा में होगी तो अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता। जब हम समर्पण कर देते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जब हम समर्पण करते हैं, हम संसार से मांगते बेटा दे दो, बेटी दे दो, नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए, मैं नहीं मांगती। ये तो छोड़ना चाहती हूँ मैं, और मैं तो चाहती हूँ मेरे श्री जी, मेरे प्रिय प्रीतम मुझे मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। बांके बिहारी जब शरद पूर्णिमा वाले दिन जब ठाकुर जी अंदर जा रहे थे गर्भगृह में, मैंने उनके चरण, सिर और कान देखे। मैंने इतना बड़ा मुझे ठाकुर जी ने मतलब आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा भी हाँ मैं तेरा हूँ, उन्होंने मुझे कहा है, दिखाते हैं। मैं जब उनसे पूछती हूँ क्या मेरे हो तुम, तो वो मुझे संकेत देते हैं हाँ मैं तेरा हूँ, ये कहते हैं मुझे, मेरी श्री जी कहती है मुझे मैं तेरा हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं तेरी हूँ, मैं हाथ उठा के कहती हूँ जैसी तैसी मैं तेरी हूँ। ना मुझे पुण्य पता, ना पाप पता है, ना कर्म पता है, ना धर्म पता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तेरी हूँ।
और उन्होंने जी भी मुझे जवाब दिया, मैं तेरा हूँ। मैं कहती हूँ मैंने प्योर बनना है, जैसे सोना तपा के प्योर बन जाता है ना, वैसा प्योर ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी से, राधा रानी प्योर बना दो, जैसे हीरे को तराश के वो चमकता है ना, वैसा बनना है। प्योर आत्मा, तन मन धन आत्मा बिल्कुल प्योर, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या वैर द्वेष मद मस्त, इन विकारों से ख़त्म करना है। आते हैं ये विकार, परीक्षा भी होती है, ऐसा नहीं है किसी चीज़ की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है, पर जब हम उसको भाव को हम परमात्मा में समर्पण कर देते हैं ना, अगर गलत भाव आ रहा है हमारे मन में, ठाकुर जी आपको समर्पण है, ये भी जब हम अच्छे कर्म आपको समर्पण करें, जब समर्पण ही कर दिया सब कुछ आपको, फिर भाव भी तो अच्छे बुरे सब आपको समर्पण है। जब वो सामने होते हैं, कोई अच्छा गलत भाव आ जाता है हमारे में, ईगो आ जाती है, हमें कोई कृपा मिलती है तो हमें अहंकार हो जाता है, ये अच्छे हमें मिला है, पर तभी मुझे ये चमत्कार दिखा देती है, मुझे ना कोई मतलब सज़ा दे देती है, छोटी मोटी सज़ा दे देती है। फिर मैं मानती पूछती हूँ, लाडो मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, उससे भी मुझे प्योर बना दो। मैंने तो आपको समर्पण कर दिया है, मैंने सिर्फ ओनली प्योर ही बनना है, जिसमें कोई छल कपट ना हो। हनुमान जी ने भक्ति करी थी ना, उसमें भी एक बार ईगो आ गई थी, जब वो शिव जी को लेके आए थे ना, एक बार कहते मेरे बिना राम जी का काम नहीं होता, कुछ है था ऐसा, वो था। मैंने कहा वो ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए मेरे मन में, मैंने बिल्कुल प्योर बनना है, चाहे इस जन्म पर, मैं इस जन्म में ही चाहती हूँ, पर अगला जन्म तो पता नहीं कैसा होगा, पर अगला जन्म मेरा ये संकल्प है, मैं ब्रज में ही लूँ, ब्रज में राधा रानी जब बांके बिहारी के गोस्वामी बनूँ, ताकि मैं अंग सेवा कर सकूँ बिहारी जी की और राधा रानी की, मैं अंग सेवा कर सकूँ। और मैं प्रेम सिखाना चाहती हूँ, मेरी लाड, मुझे प्रेम का कोई मतलब नहीं पता था, प्रेम क्या चीज़ है, मैं किसी के भाव को नहीं समझती थी, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ सामने वाले को, मुझे अपने शब्द नहीं पता था मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, पर मुझे श्री जी ने बोलना सिखाया, मुझे अब पता लगता है मैं क्या शब्द बोल रही हूँ और उन शब्दों को क्या मतलब है। जब मैं गलत बोलती हूँ किसी को, तब मैं कहती हूँ मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। और अगर कुछ कहता है कोई भी, हमें कोई बुरा भी बोलता है, जब हम प्रभु के होते हैं तो हमें बुरा भी बोलता है, क्योंकि वो हमारी परीक्षा चल रही होती है, उनको सहना सीखना है। सहन शक्ति इतनी कर लो कि बट्टे भी मार, यहाँ से काट भी दे तो कर दे, हम तो श्री जी के हैं, कुछ भी। जैसे बंसरी करती थी ना, बंसरी में छेद हो रहे थे और राधा राधा बोल रही थी वो बंसरी, जब भी एक छेद होता था वो राधा राधा बोल, ठाकुर जी कहते मेरे होठों पे रहेगी सदा तू, मैं वो सी बनना चाहती हूँ, मीरा जैसी, हरिदास जैसी, जो संत मिले हैं ना अब तक मैं उन जैसे ही बनना चाहती हूँ, उन संतों की मत के रजा में रहना चाहती हूँ। मेरी वैसी, मैं पद भी नहीं चाहती कोई मुझे कोई पूजे, नहीं, मेरी श्री जी को। मुझे वृंदावन से किसी भैया ने नाम दिया राधा दासी, जब वो मुझे सब राधा राधा बोलते हैं, मैं ये नहीं कहती मुझे कोई राधा बुलाए, नहीं, मैं कहती मेरी श्री जी का नाम ले रहे हैं। जो मुझे कोई जानता भी नहीं था ना, मैं एक कंकर थी, पत्थर हर ठोकर मार के जाता था, पर श्री जी ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिलाती है ना, मैं कभी उनका धन्यवाद, रोना आ जाता है मुझे। श्री जी आप इतने दयालु, इतनी कृपामयी हो, करुणामयी हो, दयामयी हो आप, कि हाँ आप मुझे इतना कृपा, मैं इस लायक नहीं थी, मैंने तो लाइफ में सबको दर्द दिया है, मैं बहुत जिद्दी थी बचपन से, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया और मिला भी नहीं मुझे। पर जब मैं वृंदावन में वास करने लगी, 2.5 महीने आई, तब मुझे प्रेम की परिभाषा समझाई। और मैं ना जब रोती थी ना, मुझे ऐसे कर लगता था मुझे कोई आलिंगन करे, मुझे कोई सहलाए, मुझे कोई प्रेम दे, और अब वो मिल रहा है मुझे सबसे प्रेम। वो मुझे ये नहीं जानती देखती मैं कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बुजुर्ग है, मैं नहीं रहती, मेरा आत्मा से संबंध है। जो भीतर उस पुरुष के अंदर या लेडीज़ के अंदर आत्मा बैठी है ना, मेरा उस आत्मा से संबंध है। मेरे उसके भीतर भी परमात्मा है, पर वो देखने वाली आँख होनी चाहिए, वो देखने वाली आँख ही बनानी है। ये श्री जी मुझे साक्षात दर्शन देती है और मेरा हर सपता ही सब कार्य करती है, मैं कुछ भी नहीं करती। ऐसे ऐसे भक्तों से, ऐसे ऐसे संतों से मिलाती है कि जिनके साक्षात जिनके गोद में ठाकुर जी खेलते हैं, ऐसे भक्तों से मिलाती है मुझे। मैं बचपन से मैं जिद्दी रही, मुझे कोई प्रेम नहीं मिला, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, हम किसी का कहना नहीं मानते हुए बच्चे डांट तो खाते ही हैं, मैं भी ऐसी थी जी, अब भी जिद्दी हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, पहले से बहुत सुधार हो गया है। मैं फिर डांट खाती थी सबसे, और मैं जिद्दी थी, मैं सबसे मैं परमात्मा से कहती थी बचपन से मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं रोती थी बचपन से, 3री 4थी में पढ़ती, तब से मैं कहती हूँ मेरा कोई नहीं। ये मेरी भक्ति मुझे मेरी माँ से सीखी है मैंने।
मेरी माँ को मानती थी, भोले बाबा को मानती थी, मैं भी भोले बाबा को मानती थी। बचपन से ही व्रत रखते थे हम, तीसरी चौथी क्लास से व्रत भी रखते थे, पूजा पाठ जितना जो जोत लगाते, जोत के लिए लड़ती थी हम दोनों बहनें, मैंने लगानी है, ऐसे करते थे हम। और धीरे धीरे मतलब कभी छूटता गया, कभी आती रही भक्ति, कभी आती रही, कभी छूट जाती, प्रॉपर कभी भी नहीं हुई कि मैं हम प्रॉपर, अब भी नहीं प्रॉपर है। मैं अभी कहती हूँ एक अंडरग्राउंड कुटिया बनाऊँ, उसमें बस मेरी श्री जी और मैं हूँ, और बस उसमें लीन हो जाऊँ। ये मेरी इच्छा है अंदर से, अंतर्मुखी हो जाऊँ, संसारमुखी ना हूँ। भीतर से अंतर्मुखी होना है। अंतर जैसे ध्रुव के अंदर भीतर भी उसको ठाकुर जी दिख रहे थे, बाहर भी ठाकुर जी, वैसे ऐसी भक्ति करनी है। मैं माता की करती थी बचपन से, मुझे नहीं पता, घर में बहुत अच्छा चल रहा था। श्री जी मुझे खुली आंखों से दिखी मुझे, ऐसा जो चेहरा चुनरी के बीच से जूड़ा दिख रहा है, वाइट कलर की चुनरी गोटे वाली ली है, उसमें अंदर जूड़ा दिख रहा है, और मुझे जूड़ा ही पसंद है इनका। सब कहते इतना भारी जूड़ा करती है, इतना श्रृंगार लाद रखा है इन पे। मैंने कहा मेरे श्री जी की श्रृंगार पसंद है। मैंने कई भक्तों की कथा सुनी, एक लेडीज़ थी, वो कहती थी मेरे उनके बच्चा नहीं था, वो किसी ने कहा वृंदावन जाइए, वहाँ आपको इच्छा पूरी हो गई। श्री जी चरणों मत के सीढ़ियों पे आ गई, उससे मिली, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। वो कहती मैं तेरे लिए ना, मैं 8 दिन यहीं रुकूंगी और तुम्हारे लिए रोज़ कोई ना कुछ लेके आऊँगी। वो रोज़ आती सीढ़ियों पे, हक करती, श्री जी से प्यार करती, गले मिलती, और रोज़ कुछ ना कुछ लेके आती उनके लिए। और वो एक दिन कनुआ कहती, ये कनुआ भी मेरे साथ है, ठाकुर जी को बोलती है ये कनुआ भी मेरे साथ है, इनको भी कुछ दिला दो। अब भी मिलती है श्री जी, वो देखने वाली आँख होनी चाहिए। मिलती है, मिली भी है, बच्चे के रूप में मिलती हैं, कोई सखी रूप में, श्री जी रूप में, कोई कान्हा रूप में मिलती हैं। बस आप पहचानने वाली किस रूप में नारायण आ जाएं। फिर वो रोज़ कुछ ना कुछ लेके आती, वो कहती मैं तुम्हारे लिए रोज़ लेके आती हूँ, मुझे पहना के तो दिखा दो। फिर वो ना, उसने कहा कहते कल राधाष्टमी है, मैं कल पहना के दिखाऊंगी। और जब वो राधाष्टमी वाले दिन आई, सामने श्री जी ने वो जो जितना कुछ उसने दिलाया था सब पहन के बैठी थी, और वो रोने लगी, यहीं लिट गई। कहती मैं घर नहीं जाऊँगी, इसका परिवार घर जला गया। 30 साल बाद वो ही श्री जी के उसको दर्शन हुई। मैं भी वही चाहती हूँ। एक संत थे, वो संत श्री जी की सेवा करते थे रोज़। वो कहते श्री जी को रोज़ चढ़ाते हैं सब कुछ, मैं भी कुछ लेके आऊँ श्री जी के लिए। एक दिन वो अपने हाथ से श्री जी के लिए पोशाक बना के लेके आया। जब बना के लेके आया, इतने प्रेम से अपने हाथों से बनाई, और श्री जी ने सीढ़ियों से खोस के ले गई। वो माथे पे हाथ मारने के रोने लगा। श्री मुझे वो लाली मैं तुझे और दिला दूंगा जो मेरे श्री जी के लिए है। वो रो रहा है, सब लोग आगे पीछे जैसे जे खड़े हैं ना, ऐसे खड़े थे, और कहते तुम क्यों रो रहे हो बाबा। वो 1 घंटा रोता रहा, क्यों रो रहे हो तुम। वो कहते मैं श्री जी के लिए पोशाक लेके आया था, वो ले गए हमसे। और वो कहते चलो जो ले गए ठीक है, अब आप और बनाना। और जब वो कहते अब श्री जी के दर्शन करो आप, वो श्री जी के दर्शन करने आए, और श्री जी पोशाक पहन के बैठी थी। तो उनसे ही मुझे भाव आए, मेरी श्री जी का पोशाक जो श्रृंगार बहुत पसंद है, और मैं श्री जी को पूरा श्रृंगार करती हूँ। मैं कहती हूँ और क्या चीज़ पहनाऊँ श्री जी को जो श्री जी को खुश हो जाए श्री जी, और रीझ जाए। कहते कि मैं कौन सा भाव लाऊँ श्री जी, आप रीझ जाओ। पर श्री जी की कृपा होती है ना, वो अपने स्वतः ही मिल जाती है। वो कृपा इन्होंने स्वतः ही करी है, मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने कृपा अपने आप करी है, अपने आप आई है। मैं ठाकुर जी को ढूंढ रही थी, एक शॉप पे लेके। एक मेरी फ्रेंड है, चंडीगढ़ से आती है, मेरी दीदी है, उनके पास ठाकुर जी हैं, और वो उन्होंने मुझे ग्रुप में भी फ़ोटो डाली। वो मुझे पसंद थे, मैंने कहा दीदी मुझे दे दो। वो कहती मैं दे दूँगी, पर मेरा बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा दीदी मैं आपका दिल नहीं दिखाऊँगी। वो कहती मुझे आपको दिला भी दूँगी ऐसा। मैंने कहा मैं लूँगी नहीं। वो तो मुझे बाद में मिली नहीं है, खाटू श्याम में मिली थी। और मैंने जब उन्होंने पिक डाली, मैं एक शॉप पे जा रही हूँ लोई बाज़ार में, मैं ऐसे ठाकुर जी हैं आपके पास, ऐसे ठाकुर जी हैं, कहीं नहीं मिले मुझे, अब तक भी नहीं मिले वो ठाकुर जो मुझे चाहिए थे, जब भी अब तक भी नहीं मिले। और एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो कहती ठाकुर जी तेरे पास हैं तो राधा रानी ले ले। और 2-3 दुकान छोड़ के गई, मुझे श्री जी अपने आप मिल गए। ये अपने आप आई है मेरे पास गोद में, मैंने ली नहीं है, ये कृपा है बहुत। मैं कहती हूँ मेरे भाग्य नहीं है। सब बोलते हैं मेरा भाग्य है, मैं नहीं करती, मेरा भाग्य है। मैं कहती हूँ इनकी कृपा है मेरे पे। जब हम कहते हैं इनकी कृपा, तो कृपा ही बढ़ती है। जब मुझे किसी का फ़ोन आता है जो कहते हैं कैसी हो तुम, मैं कहती कृपा है राधा रानी की। और जब जहाँ एक आती हूँ, जब भी आती हूँ नया कुछ सीखती हूँ। फिर मैं अब कहती हूँ आनंद मंगल में हूँ, और यहाँ से मैं आनंद मंगल से हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, संसार का कोई दुख नहीं है किसी भी प्रकार का। बस एक ही दुख है, एक ही अग्नि है वीर्य की, मैं साक्षात दर्शन कर पाऊँ।
उसका अलंग लीला में, रूप में, धाम में प्रवेश करूं, नाम में प्रवेश करूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे राम नाम रूप लीला में प्रवेश चाहिए, धाम में प्रवेश चाहिए। ये पीड़ा है बस, और कुछ नहीं है। यही वो पीड़ा बहुत सताती है। मैं कहती हूँ मुझे भक्त ले जाते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं, एसी गाड़ी में, अपना खर्चे से ले जाते हैं सब कुछ। इसलिए लाडली के 10,000 का खर्चा किया किसी ने, जयपुर से मिले थे भक्त। मैंने कहा श्री जी मुझे ये नहीं चाहिए, ठाकुर जी ऐसे ना बहलाओ बच्चे की तरह, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं इनसे बहलाने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं, तो मुझे जो चाहिए मुझे वो दो, आप मेरी गोद में आए। ये साकार रूप में है, पर मैंने बोलना है उनसे, वही मेरी तड़फना अंदर से, जहाँ से अग्नि, उनसे बातें करना चाहती हूँ, जैसे ध्रुव ने की थी वो करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से भाव आए, ये अंदर से प्रकट हुए, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाया कैसे। पर एक बात मुझे पता है, मैं जो भी मेरे अंदर होता है, मैं सब, जो दुख भी हो, बुरी बात भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कृपा हो, सब मैं बता देती हूँ। मैं कैसे बताऊँ श्री जी की कृपा। अब मुझे ना श्री जी का अंग वस्त्र मिला लाडो के लिए, मिला नहीं था, पहले अंदर से भाव है। मैं सबको बताऊंगी मेरे श्री जी का अंग वस्त्र मिला है, मेरे श्री जी का कुछ मिला है, पहले अंदर भाव है। कैसे शोर मचा के कहूँ, मैं सबको बताऊँ मुझे श्री जी की, मेरी उस श्री जी का इस श्री जी को मिला है। मेरे अंदर ऐसा है, सबको बता दूँ। मुझे मेरी फ्रेंड बोलती है तुम गा के शोर मचा के भक्ति करती हूँ। भाई मैंने अकेले वृंदावन में रहूँगी, मेरा अकेली का उद्धार होगा, मैंने सबका करना है। मेरे भाव में जो अंदर है वो सबको सिखाना है, प्रेम सिखाया है। मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मुझे मेरी गुरु माँ है एक लुधियाना में, उनको गुरु माँ बोलते हैं। वो कहती है तुझे, पहले जब मैं रोती थी ना, मैं कहती मैं प्रेम के लिए तड़फ रही हूँ, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा। वो उन्होंने कहा मुझे तुमने प्रेम नहीं किया तभी नहीं मिला। इन्होंने मुझे प्रेम करना सिखाया। अब मैं हम सबसे प्रेम करती हूँ और सब मुझे प्रेम करते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, धन्यवाद और पॉजिटिव एनर्जी और सॉरी, ये 3 शब्द ऐसे हैं कि कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेगा, अपने आप देंगी ये। पहले बहुत दुख भरी जिंदगी थी, ठोकरें खाती थी दर दर की, सब जब किसी को मैं कुछ कहती नहीं थी, पर मेरे शब्द ऐसे होते थे जो किसी को दुखा देते दिल। अब भी हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ किसी को, पर मैं कहती हूँ मैं मेरी वाणी से, मेरी आत्मा से, मेरे शरीर से, मुँह से किसी का दिल ना दुखे। पर मैं मौज मस्त में रहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। मेरी किसी के साथ यात्रा नहीं होती, सब किसी का दिल भी दुखता है कभी कभी, क्योंकि वो मैं उनसे जैसी नहीं हूँ। मैं उनको समझाती हूँ पॉजिटिव में रहो आप, पॉजिटिव। ये शब्दों का खेल है, जो शब्द जैसे हम मंत्र सिद्ध करते हैं, मंत्र के एक बार रटते हैं ना, कुओं में पानी खोदते हैं, एक जगह खोदते हैं पानी आ जाता है, जगह जगह खोदोगे पानी नहीं आएगा ना। ऐसे ही जब हम एक मंत्र जपते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जैसे जो शब्द बोलते हैं जुबान का, जो जीवा ना सरस्वती बैठी है, जो शब्द बारी बारी आप रिपीट करेंगे वो ही मिलेगा। हम जो कोई कहता है मेरा घुटना दुखता है, कोई कहता है मुझे श्री जी की कृपा है, जैसे मैं बोलती हूँ मेरी कृपा है, तो कृपा ही है। मैं उनको कहती हूँ भाई शब्द बंद कर दो। वो कहते हैं मुझसे ये नहीं होता, हमसे चला नहीं जाता। मैं उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, मैं उनको कहती हूँ मैं तेरा थप्पड़ मारूंगी, ये शब्द बंद कर दो। अब ये शब्दों का खेल है। कोई तो कहता है इनसे मत मिलो, ये तुम इनने अपना घर खराब कर दिया, ये तुम्हारा भी घर खराब कर देगी। और कई कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, जहाँ संसार में कुछ नहीं है, जिस जगह पे आप लगे हो यहीं लगे रहो और हमारा विश्वास तुम्हारे साथ है। और किसी ने मुझे दुआ नहीं दी अब तक। जब मैं ठाकुर 26 जून को मैं वृंदावन में आई थी, तब तक मुझे सब दुआएं दे रहे हैं, कोई वो दुआ नहीं देता। इनकी कृपा है। सब में श्री जी खुद बैठ के मुझे दुआ दवाती हैं, जो मुझे चाहिए वो कहते तुझे मिलेगा, पर टाइम लगेगा। उस टाइम की परीक्षा कर रही हूँ, मैं कर भी नहीं रही हूँ। अगर मैं बैठ के एक जगह करूँगी, मैं कहती हूँ एक अंडरग्राउंड गुफा बनाऊँ, उसमें मेरी श्री जी और मैं हूँ, कोई ना हो। पर वो अभी टाइम है, मेरी जिम्मेवारी है। मैं कहती पहले बहुत बैराग आ गया था, मैंने जाना नहीं है यहाँ से। और श्री जी मुझे 1.25 साल से, जब से मैं आई हूँ, मुझे श्रृंगार दे रही है, सुहाग दे रही है। किसी के शरीर में आके खुद ये ड्रेस पहनी हो ना, ये ड्रेस और श्रृंगार दिया। अब मैंने कहा राधा रानी मैं अब श्रृंगार करूँगी, तुझे श्रृंगार पसंद है, मैं भी श्रृंगार करूँगी। पहले मुझे संत चोला दिया, अब वो जो मुझे गोपी ड्रेस बना रही है, क्योंकि मैंने लीला में जाना है, तो मुझे गोपी बनाया। अब मैं गोपी ड्रेस पहनना शुरू करूँगी, कर भी दी है, करूँगी भी। राधा अष्टमी पे मुझे श्री जी ने साड़ी दिलाई, और जन्माष्टमी ठाकुर जी ने मुझे गोपी ड्रेस दिलाई। वो जो लीला सब कर रही है, जो लीला पहले ब्रज में हुई थी वो लीला मेरे साथ भी कर रही है।
अब भी अपनी सखियों से खेलती है। जो लीला मैं सुनती हूँ ना वो अब भी कर रही है, इस रूप में सब कर रही है, सबके साथ कर रही है, मेरे साथ भी कर रही है। पर वो भाव समझने वाला होना चाहिए। कुछ भाव में समझे जाते हैं, कुछ नहीं समझाते। संकल्प एक ऐसी शक्ति है ना, जो संकल्प आप करो वो पूरा होगा। आप करोगे, संकल्प करोगे, मिलेगा तो मिलेगा। जो शब्द मत के जो हम चाहते हैं ना, मैं मत के संसार के लिए कहना चाहती हूँ। जो कोई नौकरी चाहता है, बच्चे के लिए चाहता है, कोई घर चाहता है कोठी बन जाए, कोई बंगला चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, जो ठाकुर जी को चाहता है, कुछ भी चाहता है, उस शब्द को विजुअलाइजेशन शुरू कर दो, उसमें पॉजिटिव बात डाल दो, बस भी हो गया। मैं उसमें जी रही हूँ। जो शब्द मत के नौकरी मिल गई है, उसको सपोज करो नौकरी मिल गया, उस शब्द को नौकरी पे बैठा महसूस करे, मैं उस नौकरी में बैठा हूँ, इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ, उसके में जितनी तनख्वाह आपको इच्छा है, जो मत के 50,000 लाख रुपये महीना ले रहा है, जिस बेस पे उसने पढ़ाई करी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जिस बेस पे उसने पढ़ाई करी है, उसको विजुअलाइजेशन भी उस चेयर पे बैठा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे महीने में तनख्वाह मिल गई है। मन में जैसे हम मानसिक पूजा करते हैं ठाकुर जी की, और जैसे हम कहते हैं हमारे पर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ हृदय रूपी कमल आपके लिए अर्पण है, मैं क्या चढ़ाऊँ, सब कुछ तेरा ही तो है। हृदय से तो हम जैसे मन से कुछ चढ़ाते हैं, हाथ में तो जल भी नहीं होता, मंदिर का ही जल होता है। मन से हम हीरे जवाहरात से जड़ी पोशाक पहना सकते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खिला सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं। मन से एक जगह बैठ जाओ 5 मिनट, उनके 5 अमृत नहीं है, चरणामृत बनाते हैं ना, हमारे पास नहीं है। 5 अमृत में स्नान करा रही हूँ मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्रिय प्रीतम को, उनसे इत्र मालिश कर रही हूँ। आज कौन सी पोशाक पहनूंगी, मोर पंख वाली पहनोगी, फूलों वाली पहनूंगी, कौन सी पहनाऊंगी? मन में भाव आ गया, कैसी वैसी पोशाक पहना दी हमने। मन से ही पहनाना है, मन की पूजा ही वो स्वीकार करते हैं। ऐसी वो जो जॉब के लिए, कोठी के लिए है, जो संसार की चीज़ें चाहिए, चाहे श्री जी, चाहे ठाकुर जी, कुछ भी चाहिए संसार की, वो विजुअलाइजेशन शुरू कर दे कि हम उस में जी रहे हैं। और 50,000 तनख्वाह मिल रही है, मान लो उसको 50,000 उसने विजुअलाइजेशन, उससे 5,000 में दान भी कर रहा हूँ, जैसे बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। मन से ही करना है, कुछ कौन सा देना है, कुछ मन से 5,000 मैंने आज श्री जी की पोशाक में चढ़ा दिया है। हाँ, वो भाव पैदा करने हैं, संकल्प करेंगे हो जाएंगे धीरे धीरे। जब कोई सुन रहा है, देखो इतने लोग हैं, ये इतने ही क्यों सुन रहे हैं, इन पे अगर जो असर एक भी पॉइंट पकड़ लेंगे, मैं कहती हूँ उनका उद्धार हो जाएगा। मैंने जिस पकड़े हैं संतों की वाणी को पकड़ा है, जहाँ तक पहुँचूंगी आगे भी पहुँचूंगी, होंगे मेरी गोद में, खेलेंगे, एक दिन खाएंगे, मेरा विश्वास है। मैं अपने हाथों से उनके खिलाऊंगी, अपने सामने बिठा के, एक दिन उनको खेलूंगी, उनसे गेंद के साथ, खिलौने के साथ खेलूंगी। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में सही, पर खेलूंगी जरूर। कुछ नहीं करा, ना पूजा ना पाठ, पहले ना मेरे घर में मंदिर है, जिस बेड पे मैं सोती हूँ उस बेड पे ये सोती है, जैसा मैं खाती हूँ अपने मुंह से निकाल के इनको खिलाती हूँ। सब कहते हैं जूठा क्यों खिलाती है, शबरी में तो भी खिलाए थे, वो तो समझते नहीं है। विजय कहते शुद्ध शुद्ध शुद्ध, क्या देखते हो, मन से, आत्मा से आत्मा का ना शुद्ध होती, ना शुद्ध होती है, ना मरती, ना जलती है, ना अग्नि जला सकती, ना पानी गिरा सकता है उसको, ना पृथ्वी में समा सकती है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा से प्रेम करो, शरीर से कोई प्रेम नहीं होता। शरीर से तो भक्ति पूजा पाठ करेंगे हम, जैसे ये मंदिर में होता है, सब मंदिर में होता है, मंदिर में हम घंटी बजाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो शरीर से करते हैं। आत्मा से करोगे तो, जैसे मैंने संकल्प ले रखा 365 तीर्थ स्थान करने हैं, यात्रा करनी है, मैंने 40-50 की है अभी तक। और मैंने कहा जब मैं शरीर से ना कर पाऊंगी तो मैं आत्मा से करूंगी, वहाँ तक जाऊंगी। आत्मा एक ऐसी शरीर है, छोटा सा कण है वो सूक्ष्म शरीर में, वो शरीर कहीं भी चला जाता है। जैसे मैं आपके घर में चली जाऊंगी, वो ऐसा एक मतलब मैंने पढ़ा है, सुना है, जो मैं ध्यान साधना करती हूँ उसमें पढ़ा है, मैं शरीर से आत्मा से यात्रा करूँगी, कहीं भी पहुँच जाऊँगी। क्योंकि जब हम ध्यान में गहरे ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में, वो आत्मा निकल के, वो एक टेक्निक होती है, मुझे आती नहीं है अभी, वो एक टेक्निक, शरीर से आत्मा निकल के कहीं भी जा सकती है। वो दोनों कर रही है, मैं शरीर से ब्रिज की यात्रा, अंतर की, दोनों करना चाहती हूँ। आत्मा से यात्रा करूँगी। जब जैसे हम यूट्यूब पे देख लिया, उसका धाम देख लिया, वहाँ पहुँचेंगे, मन से कर लेंगे, मन से ना होगा तो आत्मा से करेंगे। मैं पंजाब से हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट से, बरेटा मतलब टाउन है छोटा सा, मेरा वहाँ का नाम मतलब बबीता रानी है, और ब्रज में मुझे राधा दासी का नाम मिला है, और मैं राधा दासी ही बनना चाहती हूँ, पिछला सब कुछ त्यागना चाहती हूँ। यह ब्रज की लीला, ब्रज में लौटना चाहती हूँ, इस रज में लौटना चाहती हूँ, इस ब्रज को धारण करना चाहती हूँ, इस कंठ में
मेरी राधा रानी की वाणी होनी चाहिए, इतनी पवित्र वाणी होनी चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द ना बोलूं, इतने ही आत्मा से बोलूं कि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। बस वाणी से, तन से, मन से, आत्मा से पवित्र, प्योर, उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। जैसे सुनार खोट डाल देता ना उसको जोड़ने के लिए, वो खोट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही बनना चाहते हैं। संसार में ऐसी कोई देवी देवता या लेडीज़ नहीं है जो उसने अपना प्रेम बांटा है। श्री जी एक ऐसी ये है जो प्रेम की पराकाष्ठा है, हृदय से आह्लादनी शक्ति है। ठाकुर जी हृदय से प्रकट करी है। ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं, और हमारे राधा रानी का उल्टा क्या, धारा, जो हमारी धारा खून में बसती है। जब हम एक बार राधा बोलते हैं, हमारे 3.5 करोड़ राम राधा राधा बोलते हैं, ये धारा बन के अब भी बहती है हमारे शरीर में, और ये अपने प्रेम को बांटती है। ठाकुर जी को जैसे ललिता सखी से विवाह कराया, अपने भक्तों से विवाह करा देती है, खुद करवाती है ये विवाह, और ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये तो देने वाली है ना, लेती भी है, जिससे छीनना तो ले भी लेती है। किसी के सेट पहनना था उसको ले लिया, पहन लिया अपना, और आगे भी दे दिया। लेती भी है, देती भी है, आन प्रदान होता रहता है। हमारा भी आन प्रदान होता है, हम किसी से ले लेते हैं, आगे किसी को दे दे, किसी को परमात्मा यही चक्कर चलाता रहे। जैसे पृथ्वी गोल है ना, ये भी ऐसे गोल गोल चलता रहता है, किसी से लेना किसी से देना, ये चलता रहता है। राधे राधे राधे। श्री हरदास बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी की जय, आज के आनंद की जय, आज के दर्शन की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास।